एक्टिंग की दुनिया में काम करते करते हर किसी एक्टर का ही सपना होता है कि एक न एक दिन बड़े पर्दे पर उसको भी खुद को देखने का मौका मिले और जनता भी उसे देखे। और जब ये सपना पूरा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोबल में वृद्धि होती है। आगे सपने छलांग मारने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल रही है। और जब ये दुनिया बदलती है तो एक नया व्यवहार जीवन में उतरने लगता है। और वैसा ही कुछ उन एक्टर्स के साथ होता है जब उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। न्यूज़ डिग्गी में आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉडकास्ट शो। और आज के शो के मेहमान हैं प्रांजल पटेरिया। अभी हाल ही में आई लापता लेडीज, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और अपने ही भीतर के व्यक्ति को लापता जो हो गया था उसे खोजने पर भी मजबूर किया। और कई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई जिन पर शायद हम जानते तो हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिल्म का काम भी होता है कि मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उठाएं, जागरूक करें। और जब ऐसी फिल्म में कोई कलाकार काम करता है तो उसके काम को सराहना बनता है। इसीलिए आज बहुत सारी बातचीत और काम को सराहने के लिए हमने बुलाया प्रांजल पटेरिया जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप आए हमारे शो में, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें भी अच्छा लगा आपने बुलाया। दोनों को अच्छा लगा शायद, इसीलिए यहाँ बैठे। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये बताइए, कहाँ का आपका जन्म है, कहाँ आपका स्कूलिंग हुई? तो मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है। अच्छा। बुंदेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड। किसने नहीं सुना? वो छतरपुर में पैदा हुए, मिशन हॉस्पिटल में। अच्छा। और स्कूलिंग वहीं से हुई। केंद्रीय विद्यालय है, तो वहाँ मैं 1 से लेके 10 तक पढ़ाई की। बदमाश भी थे, शैतानियाँ की, तो निकाल दिए स्कूल से। तो 11th किसी और स्कूल से, फिर 12th किसी और स्कूल से। 11th 12th अलग अलग करे? हाँ। ऐसा तो होता नहीं, कहते हैं जिस स्कूल से 11th की उसी से 12th। नहीं, हम उस लायक थे नहीं ना। अच्छा। हाँ, तो 10वीं तक एक ही स्कूल था, केवी था। हाँ। तो 11th महर्षि गए, तो वहाँ भी कुछ हरकत हुई तो वहाँ से भी निकाल दिए गए। फिर 12th एमपी बोर्ड से की, तो परसेंट कम आई तो दोबारा 12th की। अच्छा। मतलब घर वालों ने करवाई। क्या क्या ऐसी हरकतें करते थे कि स्कूल वाले? अरे मतलब यही है कि लड़ाई झगड़े बहुत करते थे। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम का तो यही था कि मतलब ऐसे कि डॉन वॉन बनने वाला सपने होते थे। बिल्कुल, जिससे लड़ाई हुई मतलब पीट देते। हाँ, मतलब ऐसा था कि नाम हो गया था शहर में 9th 10th तक कि इनको कुछ हुआ तो इनको बुला दो, इनको दादा को बुला दो, ऐसा कुछ। तो वो सब हुआ, तो 10th में वहाँ से निकाले गए। घर वाले परेशान नहीं होते थे? होते थे, लेकिन इकलौते थे ना हम। इकलौते ही हैं घर में, तो झेल लेते थे। एक और भाई होता तो छोड़ भी देते, भगा भी देते शायद। अच्छा। तो ये हुआ 10th तक। और 11th हुई महर्षि से, 12th हुआ एमपी बोर्ड से। 12th दोबारा करवाई गई कि यार अच्छी परसेंट चाहिए करके, तो वो भी नहीं आई। तो क्या फेल हो गए थे 12th में? नहीं, परसेंट घर वालों को चाहिए थी। अच्छा, 90 के ऊपर। वो तो नहीं आई। और हम गधे बच्चे, तो हमारी तो 35-6 आ जाए तो बहुत बात थी। तो वह नहीं हुआ। वो तो पहली बार आई थी 56 शायद, और दूसरी बार की तो 58 कुछ आई थी। तो फर्क कुछ पड़ा नहीं। तो यही है। और घर वालों को भी समझ आ गया होगा हाँ कि ये है नहीं पढ़ने लायक। उम्मीद तो रहती है वैसे बहुत ज्यादा, मतलब घर वालों को क्या चाहते थे, क्या बने आप? घर वालों का था कि क्योंकि वो शहर ऐसा है ना, और वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि वहाँ आर्ट के लिए रिस्पेक्ट है नहीं असल में। आर्ट्स के लिए? हाँ, मतलब हमें लगता जितने भी छोटे। 11th में हमने कुछ नहीं लिया था, घर वालों ने दिलवाया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एडिशनल में बायो भी। हमने कुछ नहीं लिया था। पीसीएम भी ले लिया? हाँ, मतलब दिलवा दी गई। हमारा तो था कि आर्ट वार्ट करवा दो यार, जहाँ कम पढ़ना पड़े। तो उनने दिलवाया। उनका था कि IAS वगैरह बने, MPSC FBPSC क्रैक करेंगे सब। और वो होती नहीं थी अपन से, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में भी मन लगता था और शैतानियों में भी मन लगता था। और एक ही कॉपी बनाई हमने अपने लाइफ में जब तक स्कूलिंग की। एक कॉपी थी रफ कॉपी, जिसमें पता चला एक पेज पे मैथ है, उसके पीछे वाली पे हिंदी भी है, फिर इंग्लिश भी है। तो एक ही कॉपी। तो आने थे चप्पल। हाँ, तो आनी थी वो। तो ये सब हुआ, तो थिएटर करना शुरू कर दिया था 11th से। तो मन नहीं लगता था पढ़ाई में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शरारतें करते? शरारतें ही। तो स्कूल में ऐसे नुक्कड़ उक्कड़ होते थे, करते थे आप?
स्कूल में केवी में ना हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, 30 दिन का होता है। 14 सितंबर हाँ, तक, 7 सितंबर से। हाँ, नहीं तो 1 सितंबर से 14 तक, मतलब ये तो 15 याद दिन नहीं का होता है वो। हाँ शायद 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हाँ, तो उसमें अपन सबसे आगे रहते थे। वो हिंदी का कोई भी काम हो, नाटक हो, वाद विवाद हो, किसी पे डिबेट करनी हो, वो सब बताओ, हम करेंगे। तो उसमें एक बार नाटक किया था 7th क्लास में, 7th या 6th होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा करके। हाँ, बहुत फेमस नाटक है। हाँ, तो वो भाला लेके खड़ा कर दिया था सर ने कि तुम खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े रहे। तो वही किया था। फिर वहाँ से समझ आ गया था कि यार ये कुछ है जो कर सकते। अच्छा। तो उसमें ऐसा हुआ ना कि कार्टूनिंग भी करते थे हम पहले। क्या करते थे? कार्टूनिंग। हाँ, तो हमें लगता था कि यार एनिमेशन करेंगे। तो घर वालों ने वो नहीं कराई। फिर हमने कहा यार, और हमें भागना था घर से, तो हमने कहा एक काम करते, मास कम्युनिकेशन करते। वो भी नहीं कराई। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बोला, वो भी नहीं कराई। तो हम फिर थिएटर भी शुरू हो गया था लोकल में। लेकिन घर वालों को ऐसा था कि अभी इकलौता है तो कर लेंगे उसको अभी। तो जाते थे, वर्कशॉप करते थे, नाटक करते थे। घर वाले देखने आते नहीं थे। मम्मी को थोड़ा इमोशनली बोलते तो उनको आ जाता कि यार एक ही लड़का है, उसका अगर नाटक है चलो देखा। तो वो आ जाते थे। हाँ, तो वो आ जाती थी। फिर ग्रेजुएशन का पता चला वहीं वर्कशॉप से। तो वहाँ छतरपुर में ना इप्टा थिएटर करवाता है। अच्छा। उस समय पे तो वहाँ शिवेंद्र सर हैं, शिवेंद्र शुक्ला हैं, वो देखते हैं पूरा और वो पहले टीचर हैं हमारे थिएटर के। फिर एक देवेंद्र भैया, देवेंद्र हरवार, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। अच्छा, NSD। तो उनके पहले वो MPSD से थे, तो उनका इंटर्नशिप का प्ले था। तो सबसे पहले हमने नाटक उनके डायरेक्शन में किया था। पहले वर्कशॉप कर रहे थे लेकिन नाटक उनके डायरेक्शन में किया था। तो फिर वहाँ से बात पता चली कि यार राजा मान सिंह यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ ग्रेजुएशन होती है। तो हमने कहा ये सही बात है। तो घर में बातचीत की, ऐसे थोड़ा जो होता है वाद विवाद हुए कि अरे ये हो, तो अपन चले गए। जैसे बोला जाके एक्टिंग करनी है। हाँ, मतलब हम तो क्लियर थे, घर वाले नहीं थे। उनको था कि यार ये सब क्यों करना, और वो अपनी जगह सही थे। ये कुछ समय बाद समझ में आया, क्योंकि कोई माँ बाप चाहता नहीं है कि उसका बच्चा कुछ करे और फेल हो जाए। क्योंकि अपनी फैमिली से कोई फिल्म से तो था नहीं, तो उनको लगता था कि यार 2-5 साल करेगा, कुछ नहीं हुआ तो लाइफ और भी है ना, वो कैसे सर्वाइव होगा। वो जब तक है तो उनको ये लगता है कि चलो हम जब तक हैं हम कर देंगे, जब वो नहीं होंगे तब कैसे काम बनेंगे या बात बनेगी। तो बाद में समझ में आया कि वो गलत तो थे नहीं, लेकिन अब ये था, करना यही था। मेहनत में तो कोई कमी है नहीं, करते नहीं है। तो निकल गए, ग्वालियर गए। ग्रेजुएशन की 4 साल की ग्रेजुएशन थी, 2016 से 2020। और वहीं पे अपनी भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो स्कॉलरशिप देता है वो, यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप, वो फेलोशिप होती है। तो वो हमने थिएटर में क्रैक कर ली थी दूसरी बार में। तो उसमें ना आपको 5,000 रुपये महीने मिलते हैं और 2 साल तक मिलते हैं। तो वो 1,20,000 रुपये की स्कॉलरशिप होती है। तो उसमें आपको पढ़ने के लिए या आपने जो थीसिस उसकी बनाई है कि हम इसलिए चाहते वो करना पड़ता है। तो वो की, तो उनको लगा कि यार ये तो मतलब ये हो गया। तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलती है वो। अच्छा। MP में शायद उस टाइम पे पूरे MP से 10 ही लोग, 10 या 11 लोग होंगे। तो उनको लगा कि यार चलो इसने कुछ करा। तो धीरे धीरे चीज़ें होती गई और उनको लगा कि हाँ ये कर सकता है। तो बोलना कम कर दिया, लेकिन रिएक्शंस अभी भी वही रहते थे कि यार तुम चेंज कर दो लाइन, ये वाले रिएक्शंस रहते थे। होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन बस हो गया, वो गए। फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि एक तो हमारा ये रहा है कि पैसों के लिए कभी काम के लिए मना नहीं करा हमने। मतलब पैसे वैसे तो ठीक है, वो हो जाएगा जब होना होगा, काम बताओ, खाली नहीं बैठना। तो हमने चंडीगढ़ में भी थिएटर किया, छत्तीसगढ़ में भी थिएटर किया। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे दूसरे टीचर मिले थिएटर के, योगेंद्र चौबे सर हैं, वो NSD से पास आउट हैं। पंकज त्रिपाठी सर के शायद जूनियर है, 1 साल या सीनियर, ये याद नहीं है। NSD से हैं वो। तो वो वहाँ पे प्रोफेसर थे, अभी खैरागढ़ में है। अच्छा। तो उनने बहुत सिखाया लाइफ को लेके। थिएटर में इतना तो नहीं सीखा हमने आर्ट को लेके, लेकिन लाइफ को लेके बहुत सीखा। पॉलिटिकली अवेयर हो गए कि कैसी चीज़ें होती, दुनियादारी की समझ आ गई। मतलब कि यार ये सही नहीं है, ये सही है, इधर बैठना, ये नहीं करना। तो जो 10वीं 11वीं तक की सारी हरकतें थी वो ख़त्म हो गई वहाँ पे जाके, ग्वालियर जाके। तो आपने नहीं जाने का सोचा NSD का भी? यार हमने कोविड के टाइम पे ही भरा था NSD का, MPSD का, NSD सिक्किम का। लेकिन कोविड के टाइम पे भरा, पर रिजल्ट कुछ आया नहीं। और 1-2 काम कर भी लिए थे, मुंबई शिफ्ट हो ही गए थे हम।
तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अभी होगा ही नहीं शायद, रास्ते में तो नहीं आया। मुंबई जाने का कब फैसला लिया कि मुंबई शिफ्ट होना? मुंबई जाने का कभी सोचा नहीं था। तो 2021 में एक शो करा था, इंडिपेंडेंट सीरीज थी मध्य प्रदेश में। हाँ, मांडव में शूट हुई थी, इंदौर के पास जो है। अच्छा। तो एक नयन पचौरी करके डायरेक्टर हैं जबलपुर से, और अपने जैसे ही हैं, 25-26 की उम्र होगी उनकी, और वो एक शो बना रहे थे। तो एक दोस्त का, शांतनु करके दोस्त जो MPSD से पास आउट है, उसका प्ले था, तो उसका दोस्त आया था MPSD का ही, अंशुल। तो हम लोग सब दोस्त यार हैं ही, मिले हैं, बातचीत हुई, तो उसने बताया कि यार ऐसा ऐसा काम है एक। तो हमने कहा यार हमें बता देना, हम तो लाइट टांगने के लिए भी आ जाएंगे, तुम बस बता देना अगर हमारे लिए कुछ हो, एक्टिंग में भी कुछ नहीं, हम आ जाएंगे। तो हम लोग दोस्त हैं, अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि यार तुम ऑडिशन भेजो अपना। तो मैं ऑडिशन भेजा और वो हो गया। तो अंशुल के वजह से फिर वो सीरीज मिली, और उस सीरीज के शूट के लिए हम मांडव गए। और मांडव में 2-3 दिन का ही शूट था, लेकिन उनको जो हम लोग की बात हुई कैरेक्टर को लेके, तो उनको इतना चला कि वो शो में उन्होंने मतलब मेजर रोल हो गया वो। अच्छा। तो फिर पता चला कि 25-26 दिन शूट कर रहे, और वो करके घर आ गए वापस। फिर वही सागर पास में, तो वहाँ पर नाटक वगैरह किए, अपने शहर में किए। फिर उसके डब के लिए मुंबई गए थे। अच्छा। शो के, और फिर उसके बाद वापस आना ही नहीं हुआ, ऐसा हो गया। डब क्या था? डबिंग थी उस शो की। डबिंग थी किसकी? पुस्तक करके जो शो पहला शो करा था हमने, उसके डब के लिए गए थे। तो पुस्तक कैसे मिला आपको? यही दोस्त से ही। अच्छा, अंशुल से। उसने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे, तुम यार हमें भाई बुला लेना, तुम कुछ भी लगे। तो उसने कहा चलो तुम ऑडिशन भेजो। तो मतलब वो ऐसी डेस्टिनी हो गई, क्योंकि ग्वालियर में ग्रेजुएशन के दौरान ना हमने वध जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, वो भी की थी, संजय मिश्रा सर की। तो उसमें एक ही सीन था, और उसमें था कि उनको पेस्ट्री ना ऐसे निकाल के देनी पड़ती, और वो हमारे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे। हाँ, शॉपकीपर का था। हमें लग रहा था यार ये क्या खतरनाक चीज है, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे थे। और थिएटर में ऐसा होता था कि हम कर क्यों नहीं पा रहे थे, उस दिन यही निकल गया सोचने में कि हम कर क्यों नहीं पाए। वो ऐसा क्या था कि जो देनी तो थी, जो स्टेज पे भी तुम करते हो उधर भी। कितने टेक लिए थे? 2-3 टेक में ही हो गया था वो तो। हाँ, मतलब वो लगा नहीं है जिसमें हमारे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उधर सर का लग गया वो, तो वो हुआ नहीं। तो पहली बार संजय मिश्रा से मिले होंगे आप? तो थोड़ी ही बातचीत हुई थी, वो तो आए, और बड़े लोग तो वैसे ही आपको एकदम, उन्हें पता है कि यार ये अभी आया है, तो उसको थोड़ा ऐसे कुछ कर दो तो सही हो जाएगा। तो बड़े लोग तो, और टाइम भी रहता ना, जैसे उनके साथ लंबा शूट होता तो बैठ के बातचीत होती, लेकिन पता नहीं हमारी दोस्ती सबसे बहुत जल्दी हो जाती शूट पे। शूट पे भी वैसे भी, तो उसमें एक भैया थे, उनसे दोस्ती हो गई। फिर हमारा शूट था नहीं, लेकिन शूट कहीं और था, तो हम चले जाते थे देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत शौक है देखने का, क्योंकि हमें लगता था ये हाथ। वध में आपका जो रोल है शॉपकीपर, उसके लिए भी ऑडिशन हुआ था? उसके लिए भी ऑडिशन हुआ था। मतलब इतने छोटे कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन होता है? उसके लिए भी ऑडिशन तो अभी तो ऐसा कि बड़े से बड़े लोग भी देते ही हैं। मतलब वो समझ आता है, अगर एक छोटा रोल है अगर, तो उसके लिए भी ऑडिशन देके ही आप क्लियर होते हैं। हाँ, तो आपने वध शुरुआती दौर में ही वध में काम कर लिया? हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान वो पहला काम था। 1100 रुपये मिले थे। 1100 रुपये। और उससे पहले कोई पेड वर्क था? नहीं, उससे पहले कुछ किया ही नहीं था कैमरे पे। मतलब एक अच्छी फिल्म में पहला ये रोल था। फिर उसके बाद ये पुस्तक मिली, जो इंडिपेंडेंट शो था, तो वो करा, और उनसे तो अभी ऐसे कि फैमिली जैसे रिलेशन। पुस्तक में क्या किरदार था आपका? उसमें एक नेगेटिव शेड का था, थोड़ा डॉन के जो साइड किक रहते ना, वैसे वो स्कूल वाला बाहर आ गया था। हाँ, वो स्कूल वाला बाहर आ गया था, तो वैसा कुछ हुआ। तो मतलब गए नहीं, हमें से बोल दे कि हमें गए नहीं, भेजा गया ऊपर वाले के, भाई तुम जाओ उधर, अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तो वो सबसे, उनसे सारे लोगों से फैमिली रिलेशन है। वो अभी कुछ भी करें तो हम रहते ही उनके में, ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन में रहते ही साथ में। तो जो उनकी वजह से आप पहले और डब के लिए गए, तो हम कोई मतलब ऐसा था नहीं कि हम कहाँ रुकेंगे। तो वो जो डायरेक्टर है, उन्होंने अपने घर पे 3 महीने रुकाया। अच्छा। तो ये मुंबई ऐसे शहर में बड़ी बात हो जाती है ना, कि आपको 3 महीने तक आपको ही रुकाया। तो उन्होंने 3 महीने तक अपने घर पे रुकाया। फिर स्विगी का ऐड किया हमने, फिर 1-2 शॉर्ट फिल्म की, फिर थोड़े पैसे आए। ये स्कॉलरशिप के भी आ रहे थे, तो फिर हमने घर लिया। हमने कहा यार अभी थोड़ा अलग हो जाने दो, तो अलग रहने लगे। जब से सब बढ़िया ही है, चल रहा है सब। स्विगी का ऐड में? हाँ। उसके बाद और भी कई सारी, उसके बाद गुल्लक सीजन 3 का शूट किया था, और उसके ही शूट के लिए जब जा रहे थे, तब लापता का कंफर्म आया था कि आपका लापता में हो गया। क्या था डिटेल में बताइए। तो गुल्लक के शूट के लिए जा रहे थे, ऑडिशन दे दिया था घर पे ही, जब हम छतरपुर में ही थे ऑडिशन दिया। तो
रोमिल कास्टिंग एजेंसी है एक मुंबई में, जो बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग करती है, जैसे न्यूटन, शेरनी और जजमेंटल है क्या, तो ये बड़ी फिल्मों की कास्टिंग उन्होंने। अभी जो कांस में भी फिल्म गई ना, उसका नाम भूल गए हम, पायल कपाड़िया की। कौन सी? कांस में अभी फिल्म गई थी। अच्छा। तो उसकी भी कास्टिंग उन्होंने की। शायद पहले कास्टिंग डायरेक्टर ही रोमिल दादा हैं जो कांस गए हैं इंडिया से। अच्छा। तो उनके एसोसिएट हैं राम दादा हैं, तो वो बहुत पहले से ऑडिशन कर रहे थे, वो बहुत पहले से ऑडिशन दे रहे थे। तो होता तो था नहीं, लेकिन हमारा यही रहता था कि हो क्यों नहीं रहा। तो उनका ये रहता था कि तुम सही हो, तुम अच्छा करते हो, ये मत सोचना कि तुम्हारा खराब ऑडिशन आते, वो हो जाएगा जब होना होगा, तुम बस अपना काम करते रहो। तो उन्होंने लापता का ऑडिशन भेजा, लापता का ऑडिशन दिया, और वो जो फिल्म में वो शराब वाला सीन है, वो उसका ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो वो ऑडिशन दिया, वो बैठ के टेबल पे लड़ाई हो जाती है। वो ऑडिशन दिया, और उसके बाद फिर गुल्लक के शूट के लिए जा रहे थे। तो नाविद सर हैं जो ईपी थे, उनका फ़ोन आता है कि तुम्हारा ना 3-4 दिन का रोल है। तो क्योंकि बड़ी फिल्म का कोई ऑडिशन देता ना, तो बताते नहीं है कि ये इस प्रोडक्शन की फिल्म है या ये डायरेक्टर है, और एक एनडीए करके होता है जिससे आप डिस्क्लोज मत करो कुछ, तो वो साइन करना पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रिप्ट, वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट भी शेयर नहीं कर सकते किसी को, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है वहाँ पर। तो जा रहे थे, उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा 3-4 दिन का शूट है, आमिर खान प्रोडक्शन है। तो हमें तो वैसी खुशी थी कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो वो 3-4 दिन के शूट के लिए हम वर्कशॉप के लिए मुंबई पहुँचे, किरण मैम के ऑफिस में गए, उन्होंने मिले, बातचीत हुई। तो और हमें तो ऐसे दोस्तों ने बोल दिया था कि भाई तुम बड़ी अच्छे से जाना, बाल वाल बड़े थे। तो आप सोचो कि वो उमस के मौसम में हमने ना, अभी क्योंकि नए नए पहुंचे थे, तो बंद गले की शर्ट पहन के पहुंच गए, वैसे इनर जैसा कुछ था, बाल वाल बांध लिए कि भाई उधर पे जा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया बन के जाना, ऐसे कैसे भी नहीं पहुंच जाना। तो फिर उनसे बातचीत हुई। फिर वहाँ पे हमें पता चला कि शंभू जो 3-4 दिन का था वो नहीं कर रहे हम, ऑडिशन अच्छा लगा था सबको, तो इस वजह से रघु का कैरेक्टर हो गया था, जिसका शूट 23 या 24 दिन था। और स्क्रिप्ट मिली, तो उसमें हर स्क्रिप्ट के पेज पे आपका नाम लिखा है रघु कैरेक्टर। तो हमें तो ऐसा हो गया था कि यार ऐसे मतलब जादू हो गया ना, कि हमें तो मतलब बिलीव ही नहीं था कि 3-4 दिन का शूट करेगा कोई, और फिर एकदम से इतना प्रोमिनेंट रोल मिल जाएगा। तो हमें तो ऐसे मतलब वो थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हो गया था, लेकिन वहाँ कुछ दिखा नहीं सकते थे। तो फिर दोस्तों के साथ रूम पे गए, तो फिर वो रोना वोना। तो जब भी पता चला तो सबसे पहले किससे शेयर किया आपने, मतलब किससे हम तो कप कपा रहे थे, तो भागे जैसे उन्होंने कहा हाँ ठीक है अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए ना, हमने सीधा ऑटो करके, और हम तो ऐसी स्क्रिप्ट हाथ में थी, और सीधा घर पहुंचे। वो जो रूममेट है साथ में रहते, उधर ही जाके रोए हम उनके लिए, तो उनके पास जाके हिमांशु और बिहू अभितोष भैया। तो मतलब सरप्राइज था हमारे लिए कि आपको इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिनको देख के आप बड़े हुए हो, वो उनसे मिलने का मौका मिल रहा है आपको, उनके साथ काम करने का, तो बड़ी बात हो जाती ना। फिर अभी बाद में हो गया कि हाँ अभी ठीक है। कैसा था किरण मैम का व्यवहार? एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि कोविड टेस्ट हुआ, क्योंकि जो जा रहे थे उन सबका कोविड टेस्ट हो रहा था, तो हमारा कोविड निकला पॉजिटिव। जब ऑडिशन के लिए ऑडिशन हो गया, लॉक हो गया, वर्कशॉप हो गई। अच्छा। बस अब शूट के लिए जाना है। तो वर्कशॉप के 14 दिन, वर्कशॉप के बाद 14 दिन हम क्वारंटाइन रहे कि यार अपन को कोविड हो ना जाए धोखे से। अच्छा। और कोई हमारे चक्कर में जो दोस्त थे वो भी कहीं नहीं निकले बेचारे घर से, उनने भी सरवाइव करा हमारे लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। और हमारा यही था कि यार हम 14 दिन से घर पे हैं, हमें तो हो ही नहीं सकता कोविड। तो उसमें ना रिपोर्ट में ये लिखा था कि 0.02% ना कभी कभी रिपोर्ट गलत होती है। तो हमने प्रोडक्शन को फ़ोन किया, हमने कहा यार इसमें ये लिखा है और हम 14 दिन से घर से निकले नहीं है, आप एक बार और टेस्ट करा लो या फिर हम करवा ले रहे हैं। तो उन्होंने डिस्कस करा होगा, हमने कहा ठीक है। तो दोबारा टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया। अच्छा। क्योंकि हमें बिलीव था ना कि यार हम निकले ही नहीं है, हमारे चक्कर में 2 लोग और नहीं निकले, हम 3 लोग घर में हैं 14 दिन से, जो राशन है उसमें ही खाना बना रहा है, खाना खा रहे हैं सारे के सारे, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, तो हो ही नहीं सकता ना किसी को। तो फिर वो कोविड जब नेगेटिव आए, तो क्योंकि हमें जब पता चला कि पॉजिटिव आया और आपकी जगह कोई और कास्ट होगा, तो हम तो ब्लैक आउट हो गए थे। मतलब हम ऐसे सोफे पे घर पे बैठे थे और आधे घंटे में समझ में नहीं आया कि क्या करें। फ़ोन आ रहे थे, हम देख रहे थे कि फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं था कि हम उठा के बात कर लें। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तो सब चला ही गया, करियर ही खत्म हो गया आपका। आते आते चला गया। हाँ, आते आते फिर हमने जब दोबारा टेस्ट किया, जब नेगेटिव आए, फिर
हुआ कि अरे यार नहीं नहीं ठीक है। तो फिर गए शूट के लिए, पहुँचे नासिक में, शूट पहला शेड्यूल था। तो बढ़िया रहा, सबके जिनके साथ वर्कशॉप की थी उनके साथ शूट करा, दोबारा मिलने का मौका मिला सब।